हाय दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा रात्रि पर। जैसा कि हम लोकसभा को पढ़ कर कंप्लीट कर चुके थे, आज हम राज्यसभा को पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी बने रहिए और सीखने का प्रयास कीजिए। ये राज्यसभा जो है, इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 80 में है। अनुच्छेद 80 में इसे जो है कि उच्च सदन कहा जाता है। इसे उच्च सदन, अस्थाई सदन कहा जाता है। विशेषज्ञ का सदन कहा जाता है। सदन कहा जाता है। ये राज्यसभा का गठन कब किया गया? गठन 3 अप्रैल 1952 को किया जाता है। 1952। प्रथम बैठक कब होता है? 13 मई 1952 को होता है। 13 मई 1952। पहले जो है कि इसे काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से जाना जाता था। पहले इसे काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से जाना जाता था। जाना जाता था। 23 अगस्त 1954 को इसका नाम बदलकर राज्यसभा किया गया। राज्यसभा किया गया। जल्दी से इनको नोट कीजिए। सदस्य संरचना, सदस्य संरचना। यदि सदस्य संरचना को देखें तो अधिकतम सदस्य जो है कि 250 हैं। अधिकतम सदस्य 250 है। और यदि बोले वर्तमान में कितना है तो 245 है। वर्तमान में 245 है। ये जो 245 है, चलिए यहां पे लिखते हैं। 245 जो है, इसमें से राज्य से 225 सदस्य है और यूटी केंद्र शासित प्रदेश से 8 सदस्य है। 8 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य 12 है। यदि इन सब को जोड़ते हैं तो 245 आ जाता है। ये जो 12 सदस्य हैं, ये कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवी होते हैं। कला, साहित्य, विज्ञान प्लस समाज सेवी
सेवी। जल्दी से इनको नोट कीजिए। यहाँ पे थोड़ा कट रहा है। टोटल सदस्य 245। जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए इसको यहाँ पे लिख देते हैं। 12 सदस्य टोटल यदि करेंगे 245 हो जाएगा। चलिए इनको समझने का प्रयास करते हैं। राज्यसभा का जो है कि उल्लेख अनुच्छेद कितना में है? 280 में। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का वर्णन है, जो कि लोकसभा पढ़ चुके हैं उसका वर्णन 81 में था। इसे उच्च सदन कहा जाता है। इसे अस्थाई सदन कहा जाता है। अस्थाई सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये कभी भंग नहीं होता है, कभी भंग नहीं होता है। इसे विशेषज्ञ का सदन कहा जाता है। यदि बोले इनका गठन कब किया गया, तो फर्स्ट टाइम जो है कि गठन 3 अप्रैल 1952 को गठन किया गया। और प्रथम बैठक यदि बोले कब हुआ, तो 13 मई 1952 को इसका प्रथम बैठक होता है। काउंसिल ऑफ स्टेट, पहले राज्यसभा को पहले जो है कि काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से जाना जाता था। 23 अगस्त 1954 को इनका नाम बदलकर राज्यसभा नाम किया गया। यदि इनके सदस्य संरचना को देखें, तो इसमें अधिकतम सदस्य जो है 250 हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में कितना है? तो 245 सदस्य है। ये जो 245 सदस्य हैं, इनमें राज्यों से, यूटी से और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य हैं। तो राज्यों से कितना सदस्य है? तो 225 सदस्य राज्य से, और यूटी केंद्र शासित प्रदेश से 8। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य कितने हैं? तो 12 सदस्य है। ये 12 सदस्य जो होते हैं, ये कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवी होते हैं। इस प्रकार टोटल 245 सदस्य वर्तमान में है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए इनको मिटाते हैं। यदि आरक्षण की बात करें, आरक्षण, क्या राज्यसभा में आरक्षण दिया गया है? तो नहीं दिया गया है। राज्यसभा में आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया है। निर्वाचन यदि देखें, निर्वाचन, निर्वाचन में जो है कि निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। निर्वाचित सदस्य, ये निर्वाचित सदस्य कहां से होते हैं? तो राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। यदि बोले निर्वाचन की रीति क्या है, निर्वाचन की रीति, रीति की यदि बात करें तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट।
फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। ये फर्स्ट पास्ट द पोस्ट का इसका यदि हिंदी देखें तो इसका हिंदी होता है अग्रता ही विजेता। अग्रता ही विजेता। इसका मतलब हुआ जो जितना अधिक मत लाएगा वो विजेता हो जाएगा, जो अधिक मत लाएगा वो विजेता होगा। जल्दी से इनको नोट कीजिए। यदि इनके देखें कार्यकाल कितना है, कार्यकाल, इनका कार्यकाल क्या है, अस्थाई होते हैं तो इनका कार्यकाल भी अस्थाई है, 6 वर्ष। 6 वर्ष का होता है। ये 6 वर्ष कैसे पूरा होता है तो इनको देखते हैं। अभी मान लेते हैं 2021 है, 22, 2021, 2022, 2023, 24, 25 और 26। ये 6 वर्ष माने फर्स्ट टाइम जो इसका इसका जो कार्यकाल पूरा होता है वो जो है कि लॉटरी पद्धति से किया गया, क्योंकि हम जानते हैं कि 2 वर्ष में क्या होता है, एक तिहाई सदस्य जो है कि अवकाश ग्रहण करते, यहीं पे लिखते हैं 2 वर्ष में एक तिहाई सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। अवकाश ग्रहण करते हैं। तो फर्स्ट टाइम जो है कि लॉटरी पद्धति से जो है कि एक तिहाई सदस्य को 2 वर्ष में निकाल दिया गया, लेकिन उसके बाद जो है कि 2-2 वर्ष में एक तिहाई सदस्य का जो है कि यहां से राज्यसभा से निकाल लिया जाता है। तो कैसे निकलता है तो इधर मान लेते हैं 2 वर्ष में होना चाहिए तो 6 वर्ष कार्यकाल पूरा होना चाहिए। मान लेते हैं कोई जो है कि यहाँ पे जो है कि राज्यसभा का सदस्य बना और यहां से यहां आते आते 6 वर्ष पूरा होता है, 1 वर्ष, 2, 3, 4, 5, 6, 6 वर्ष यहाँ पूरा हुआ तो यहाँ क्या होगा, एक तिहाई सदस्य अवकाश ग्रहण करेगा, एक तिहाई सदस्य। उसके बाद फिर दूसरा जो होगा, यहां से यदि चलेंगे तो इसका कार्यकाल यहाँ पे पूरा हो जाएगा 6 वर्ष, तो यहाँ पर क्या होगा, एक तिहाई सदस्य अवकाश ग्रहण करेंगे। फिर यदि हम यहाँ से चलते हैं तो यहाँ से भी यदि यहाँ आते हैं तो क्या होता है, इसका 6 वर्ष कार्यकाल पूरा होता है तो यहाँ पर भी एक तिहाई सदस्य अवकाश ग्रहण करेंगे। तो इस प्रकार जो है कि 6 वर्ष पूरा होने पर एक तिहाई सदस्य क्या होते हैं, अवकाश ग्रहण करते हैं। लेकिन फर्स्ट टाइम कैसे इनका कार्यकाल, फर्स्ट टाइम जो क्या होगा तो इनका 6 वर्ष तो पूरा नहीं होगा, तो उस समय जो है कि लॉटरी पद्धति से एक तिहाई सदस्य को निकाला गया था। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो यदि आरक्षण देखते हैं तो राज्यसभा में क्या है, आरक्षण का प्रावधान है, तो राज्यसभा में आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया है। निर्वाचन, तो निर्वाचन में कौन भाग लेते हैं, निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। निर्वाचित सदस्य ये कौन है, तो राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं। ये राज्य विधानसभा को पढ़ेंगे, अभी पढ़े नहीं है। निर्वाचन की यदि रीति को देखते हैं तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, इन पर डिस्कस हम जो है कि राज्य लोकसभा जब पढ़ रहे थे कर चुके हैं, उनको जाकर के देखिए। इनका हिंदी क्या है, अग्रता ही विजेता, अर्थात हम कह सकते हैं जो सबसे अधिक मत लाएगा वो क्या हो जाएगा, विजेता हो जाएगा। कार्यकाल कितना है, इनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है, लेकिन 2 वर्ष में एक तिहाई सदस्य क्या करते हैं, अवकाश ग्रहण करते हैं। ये 2 वर्ष में कैसे अवकाश ग्रहण करता है तो इन डायग्राम से समझ सकते हैं। मान लेते हैं ये जो है कि 21 से हम शुरू किए, यहाँ पे 6 वर्ष तक पूरा हुआ। इधर भी जो है कि हम इनका कार्यकाल कैसे पूरा होता है तो देखिए यहाँ पे देखिए 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4, 5, 6, तो ये 6 वर्ष में क्या होता है, एक तिहाई सदस्य अवकाश ग्रहण करेगा। टोटल कितना है, 245। 245 का यदि हम
एक तिहाई निकालते हैं तो ये कितना हो जाएगा 81.6, लगभग 82 सदस्य। ये जो 82 सदस्य है ये क्या होता है अवकाश ग्रहण लेते हैं प्रत्येक 2 वर्ष में। तो फिर यदि यहाँ से हम चलते हैं तो इसका 23 में क्या होता है 6 वर्ष पूरा होता है, तो यहाँ पर क्या होगा एक तिहाई सदस्य अवकाश ग्रहण लेंगे। फिर यदि हम यहाँ से चलते हैं तो इसका 24 में क्या होता है 6 वर्ष पूरा होता है, तो यहाँ एक तिहाई सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। लेकिन फर्स्ट टाइम क्या हुआ था, तो इनका कार्यकाल तो फर्स्ट टाइम पूरा नहीं हुआ होगा, 2 वर्ष में एक तिहाई सदस्य को निकालना था, तो क्या किया गया, तो लॉटरी पद्धति से एक तिहाई सदस्य को निकाला गया फर्स्ट टाइम। जल्दी से इनको लिखिए, चलिए इनको मिटाते हैं। शपथ, शपथ कौन दिलाएगा, तो राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति त्याग पत्र उपसभापति सभापति को देंगे, उपसभापति ये जो है कि सभापति को देगा, सभापति को, और ये सभापति जो है कि किसको देगा त्याग पत्र, तो राष्ट्रपति को। इसको कैसे हटाया जाता है, हटाना, ये जो सभापति होते हैं ये क्या है उपराष्ट्रपति होते हैं। तो हटाना कैसे हटाएंगे, तो पहले हटाने के लिए कहाँ पे प्रस्ताव लाएंगे, तो राज्यसभा में, राज्यसभा, राज्यसभा में प्रस्ताव लाए, राज्यसभा पारित करेगा तो कहाँ जाएगा लोकसभा में, लोकसभा, लोकसभा सहमत होने पर क्या होगा उपराष्ट्रपति का पद त्याग हो जाएगा, उपराष्ट्रपति को हटना पड़ेगा। ये जो उपसभापति होते हैं यही जो है कि राज्य का क्या होता है सभापति होता है, राज्य का सभापति। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो शपथ कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति राज्यसभा के सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। ये त्याग पत्र कौन देता है, उपाध्यक्ष, जो उपसभापति जो है राज्य में क्या होता है उपसभापति। यदि हम लोकसभा में देखे थे वहां क्या होता था अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, यहाँ होता है उपसभापति और सभापति। तो उपसभापति किसको देगा त्याग पत्र, सभापति को। सभापति किसको देगा, राष्ट्रपति को। यदि हटाने की यदि बात करें तो कैसे हटाया जाता है, तो पहले हटाने के लिए राज्यसभा में प्रस्ताव लाया जाएगा। राज्यसभा में क्यों, तो ये राज्य का मैटर है तो राज्यसभा में लाया जाएगा। राज्यसभा यदि पारित कर दे तो कहाँ जाएगा, लोकसभा में। लोकसभा सिर्फ सहमति यदि सहमत हो जाए, लोकसभा सिर्फ सहमत हो जाए तो क्या होगा, उपराष्ट्रपति को हटना पड़ेगा। ये जो उपसभापति होते हैं यही राज्य का क्या होता है, सभापति होता है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो दोस्तों आज यहीं तक। अब जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम इनके योग्यताओं को जानने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।